हेलो एवरीवन। सो हम कर रहे हैं ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी की एंटोनिम्स सिनोनिम्स की सीरीज़, और ये हमारी कॉमन लिस्ट वाली सीरीज़ चल रही है। एंड सो फार वी हैव डन 4 वीडियोज़ जिसमें हम 80 तक एंटोनिम्स सिनोनिम्स कर चुके हैं। ये हमारी 5th वीडियो है जिसे हम करेंगे वर्ड्स फ्रॉम 81 to 100। ठीक है, आज के लिए इस डेली 5 वीडियोस अपलोड होंगी जिसमें 2020 की सीरीज़ होंगी। सो एज यू लाइक यू कैन डू। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। सो हमारा वर्ड नंबर 81 है अलाई, ALLY, अलाई। अलाई मीन्स मित्र, और ये हमने वर्ड जो है पॉलिटिकल सेंस में बहुत ज़्यादा सुना है। ठीक है, पार्टनर जिसका मतलब होता है पार्टनर, रिलेशन बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी ऑफ इंटरेस्ट, यूनाइट फॉर्मली। जब हम फॉर्मली यूनाइट करते हैं, फॉर्मल फ्रेंडशिप होती है, पॉलिटिक्स में होती है, इंटरनेशनल लेवल पे होती हैं, तो हम अलाई वर्ड यूज़ करते हैं। सिनोनिम है इसका सपोर्टर या एसोसिएट, आपके सहयोगी। ठीक है, इसका एंटोनिम है एनिमी। वर्ड नंबर 82 ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन मीन्स, ऑल्टरेशन वर्ड में ऑल्टर छुपा है, और ऑल्टर मीन्स चेंज या परिवर्तन। सो द एक्शन और प्रोसेस ऑफ ऑल्टरिंग और बीइंग ऑल्टर्ड। सिनोनिम है इसका मॉडिफिकेशन, हम कपड़ों में ऑल्टरेशन कराते हैं तो मॉडिफिकेशन, अमेंडमेंट। और एंटोनिम है इसका फिक्सेशन। फिक्सेशन वर्ड में फिक्स है कि मतलब वो तो वैसे ही रहने वाला है। सो नेक्स्ट वर्ड इज़ 83 ऑल्ट्रुइस्टिक। ऑल्ट्रुइस्ट या ऑल्ट्रुइज्म। तो ऑल ट्रू बहुत सच्चा है, परोपकारी है, बहुत दिल का सच्चा है। ट्रू वर्ड उठाइए, बहुत सच्चा है, बहुत सच्चा है। बहुत सच्चा है मतलब मन का सच्चा है, सेल्फलेस कंसर्न रखता है दूसरों के लिए, अनसेल्फिश है, अपना कोई इंटरेस्ट नहीं रखता है, पर्सनल, सब जो करता है दूसरों के लिए करता है, परोपकारी है। ठीक है, बेनीवोलेंट हम इसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं, बेनीवोलेंट। वो इंसान जो दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा काइंड फील करता है, दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा काम करता है। शोइंग अ डिसइंटरेस्टेड और सेल्फलेस कंसर्न। सेल्फलेस मतलब जिसमें उसका खुद का कोई स्वार्थ नहीं है, कंसर्न फॉर वेलबींग ऑफ अदर्स या अनसेल्फिश। बेनीवोलेंट, BENEVOLENT, बेनीवोलेंट भी इसका एक वर्ड है। सिनोनिम है इसका फिलैंथ्रोपिक, फिलैंथ्रोपिस्ट, ह्यूमैनिटेरियन, सेल्फलेसनेस। और एंटोनिम है इसका सेल्फिश या स्पाइट। स्पाइट मीन्स द्वेष रखने वाला, दूसरों से ईर्ष्या रखने वाला। ठीक है, तो स्पाइट इज वन हु इज़ नॉट ऑल्ट्रुइस्टिक। नंबर 84 अमास। अमास मीन्स पहले भी हम इसको कर चुके हैं, जमा करना, इकट्ठा करना। ठीक है, तो सिनोनिम हो गया गैदर और एंटोनिम हो गया डिस्ट्रीब्यूट या स्कैटर। अमेच्योर। वर्ड नंबर 85 अमेच्योर। अमेच्योर होता है नौसिखिया, जो वो इंसान जो शौक के लिए किसी काम को करता है। दो मतलब हैं इसके, एक तो होता है नौसिखिया, दूसरा जो होता है जो किसी शौक के लिए, बस शौक के लिए कोई काम करता है, उसमें प्रोफेशनल नहीं है, परफेक्शनिस्ट नहीं है। एंगेजिंग इन एन एक्टिविटी फॉर प्लेजर रादर देन प्रॉफिट या इनएक्सपीरियंस भी हम कह सकते हैं। तो सिनोनिम हो गया इसका बिगनर, एंटोनिम हो गया इसका प्रोफेशनल या एक्सपर्ट। वर्ड नंबर 86 अमेज। अमेज मीन्स हैरान होना, चकित होना। अमेजमेंट एक वर्ड है, होता है इसी से रिलेटेड। तो सरप्राइज समवन ग्रेटली फिल्ड विद एस्टोनिशमेंट। सिनोनिम है इसका एस्टोनिश। पर हम यूजुअली एस्टोनिश वर्ड हम जो थोड़ा नेगेटिव सेंस में जाता है, और अमेज वर्ड थोड़ा हैप्पी सेंस में जाता है। सेंस की बात है, बाकी मतलब तो सेम ही है। एंटोनिम है ऑर्डिनरी, ऑब्वियसली। नेक्स्ट आता है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मतलब अनक्लियर, अस्पष्ट। एम्बिगुअस, एम्बी वर्ड ही दिखाता है, मतलब जो चीज़ें दो तरफा हों, क्लियर नहीं है। ठीक है, तो ओपन टू मोर और वन इंटरप्रिटेशन, नॉट हैविंग वन ऑब्वियस मीनिंग। तो इसका सिनोनिम होता है वेग, अनक्लियर, अस्पष्ट। एंटोनिम है इसका प्रिसाइज, क्लियर, सर्टेन एंड डेफिनेट। नेक्स्ट वर्ड है वर्ड नंबर 88 एम्बिशियस या एम्बिशन, महत्वाकांक्षी, हैविंग और स्ट्रॉन्ग डिजायर, डिटर्मिनेशन टू सक्सीड। सिनोनिम होता है एस्पायरिंग, लाइक वी आर एस्पिरेंट्स, तो हम लोग एस्पायर कर रहे हैं, तो वी हैव एम्बिशंस। एंटोनिम हो गया इसका लेजी, लेजीनेस। नेक्स्ट आता है 89 एमिलियोरेट। एमिलियोरेट में रानी मैम ने हमें एक वर्ड सिखाया, आंवला खा के अच्छा हो गया, मतलब हेल्थ बेटर हो गई। तो यहाँ पे सेंस है इसका सुधार के कंटेक्स्ट में, इम्प्रूवमेंट के कंटेक्स्ट में। टू मेक समथिंग बैड और अनसेटिस्फैक्ट्री, कोई चीज़ बैड या अनसेटिस्फैक्ट्री थी उसको हम बेटर कर रहे हैं। आंवला खा के अच्छा हो गया, तो बेटर हो गया सिचुएशन। सिनोनिम है इम्प्रूव। एंटोनिम है वर्सन, डिटीरियोरेट। डिटीरियोरेट होता है किसी चीज़ का खराब होना, बिगड़ जाना। एग्रावेट, बिगाड़ना। एग्रावेट का मतलब उकसाना भी होता है, गुस्सा दिलाना भी होता है।
नेक्स्ट वर्ड इज अमेंड. अमेंड इज वर्ड नंबर 90, दैट इज ऑल्टर. ऑल्टर का ही जैसा है. मेक माइनर चेंजेस इन अ टेक्स्ट इन ऑर्डर टू मेक इट फेयर, मोर एक्यूरेट एंड मोर अप टू डेट. तो इसका सिनोनिम हो गया ऑल्टर, रेक्टिफाई, चेंज. एंटोनिम हो गया इसका वर्ड्स. नेक्स्ट वर्ड इज वर्ड नंबर 91, एमिएबल या एमिकेबल. हमने एमिकेबल या एमिएबल दोनों में ही बस एक सी का फ़र्क है, बाकी सेम है, तो वर्ड में ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा. मिलनसार जो कि फ्रेंडली है, प्लेजेंट है और गुडविल रखता है. सिनोनिम है फ्रेंडली. एंटोनिम है हॉस्टाइल. हॉस्टाइल होता है जो बहुत क्रूर होता है, तो जो फ्रेंडली नहीं है वो तो क्रूर ही होगा. ठीक है, अनफ्रेंडली. फिर आता है अमॉर्फस. अमॉर्फस मीन्स अनियमित, विदाउट एनी क्लियर डिफाइंड शेप या फॉर्म. जिसे हम बोलते हैं धुंधला, जो चीज़ है धुंधली धुंधली है. ठीक है. सिनोनिम है इसका नेब्यूलस और एंटोनिम है इसका डेफिनेट. नेक्स्ट वर्ड इज एम्पल. एम्पल का मतलब पहले भी कर चुके हैं, प्रचुर मात्रा में, सफिशिएंट, प्लेंटीफुल, एनफ, अबंडेंट. और इसका एंटोनिम हो गया स्केर्स और मीगर. एम्पलीफाई. एम्पलीफाई किसी भी चीज़ की इंटेंसिटी को बढ़ाना. इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ साउंड या स्पेशली यूज एन एम्पलीफायर. मीन्स सिनोनिम हो गया इसका मैग्नीफाई करना, बूस्ट करना, इंक्रीज करना. एंटोनिम हो गया इसका रिड्यूस करना, कॉन्ट्रैक्ट करना. नेक्स्ट वर्ड इज 95, दैट इज़ अम्यूज़. अभी हमने पढ़ा था अमेज़. अमेज़ का मतलब है हैरान होना. म्यूज़ का मतलब है खुश होना. आप कुछ चीज़ इंजॉय कर रहे हो और उसमें खुशी आपको मिल रही है, दैट इज़ अम्यूज़. अम्यूज़मेंट या अम्यूजिंग, जैसे हमने सुने हैं अम्यूज़मेंट पार्क. ठीक है. तो कॉज समथिंग टू फाइंड समथिंग फ़नी और एंटरटेनिंग भी. ठीक है. इसका सिनोनिम हो गया प्लेजर, खुशी, लाफेबल. एंड एंटोनिम हो गया इसका बोर. नेक्स्ट वर्ड इज एनोलोगस. एनोलोगस सीरीज हमने सुनी है, एनोलॉजी सुनी है हमने. वी डू ना एनोलॉजी वर्ड्स, नंबर एनोलॉजी, अल्फ़ाबेट एनोलॉजी. तो एनोलॉजी से ही एनोलोगस आया, मीन्स समानता, सिमिलैरिटी. अगर किसी चीज़ को कंपेयर करें तो उनके अंदर सिमिलैरिटी ड्रॉ हो रही है इन जनरल. फिर एंटोनिम अगर हम बात करेंगे तो डिसएग्रीइंग, डिससिमिलर, डिफरेंट. नेक्स्ट वर्ड इज़ 97, दैट इज़ एंसेस्टर. हमारे पूर्वज, जो कि हमारे रिमोट ग्रैंड पेरेंट्स हैं. रिमोट का टीवी का रिमोट नहीं है, मतलब दूर के ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उन्हें हम अपने एंसेस्टर बोलते हैं, जिनसे हम डिसेंड हुए हैं, नीचे आए हैं, पीढ़ी नीचे आई है. सिनोनिम है फोर फादर. एंटोनिम है डिसेंडेंट. एंशियंट, प्राचीन, बिलोंगिंग टू वेरी डिस्टेंट पास्ट और नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस. सिनोनिम है इसका एंटीक, ANTIQUE. फिर है एंटोनिम इसका मॉडर्न. इनहिलिएट. इनहिलिएट नष्ट कर देना. एनी ने लेट आकर प्लांट को नष्ट कर दिया, ऐसा हमारी रानी मैम ने हमें सिखाया है. सो वील गो विद दैट ओनली. एनहिलेट का मतलब है नष्ट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना. डिस्ट्रॉय अटरली, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन होना, ऑब्लिटरेट होना, डिस्ट्रॉय. और इसका जो मीनिंग है फैब्रिकेट करना, बनाना, भुनना. ठीक है. लास्ट वर्ड ऑफ द डे इज एनॉय. एनॉय मीन्स झुंझलाना, इरिटेट करना. ठीक है. एंड इट मीन्स इरिटेट समवन, मेक समवन अ लिटिल एंग्री. तो सिनोनिम हो गया ऑफेंड करना, अपमानित करना, इरिटेट करना, एंगर होना, डिस्टर्बिंग. एंटोनिम हो गया सेटिस्फाई, कंफर्ट, ग्रैटिफाई, डिलाइटफुल, प्लीज़ करना, खुश करना किसी को, उसे भी बोला गया है यहाँ पे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स. टाटा, बाय बाय.